चलिए बेटा, हम लोग जो है बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है? हमने स्टडी कर लिया है प्लेन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। ओके, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इंटरसेक्शन रिजल्ट। ओके, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आज नया टॉपिक है, बहुत मजेदार है, इंटरसेक्शन रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर इंटरसेक्शन तो पहले बताइए तब तो रिजल्ट की बात होगी। तो बेटा मैं बताऊं, कल मैंने क्लास में इंटरसेक्शन वर्ड डिस्कस किया था, आज फिर कर देता हूं। इंटरसेक्शन मतलब क्या? टू इजी, बहुत इजी लैंग्वेज में, टू कट ईच अदर। इंटरसेक्शन मतलब टू कट ईच अदर, एक दूसरे को काटना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इंटरसेक्शन रिजल्ट। अब इंटरसेक्शन रिजल्ट क्या? फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट रिजल्ट देखिए। पहला रिजल्ट क्या बोलता है? यदि दो लाइंस हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि दो लाइंस हैं, एक लाइन है बेटा L, एक लाइन है बेटा M, दोनों एक दूसरे को वो दोनों इस तरीके से मूव कर रही हैं कि वो किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं। तो इस पॉइंट इसको बोलेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ, सपोज करिए पॉइंट है P, इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे हम बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको ऐसा ना करें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पॉइंट P को क्या बोलेंगे? P मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बताता हूं। दो लाइनें इस तरीके से हों, means two lines are in such a manner will cut each other at a single point, then that point is called as a point of intersection। या फिर डायरेक्ट बोले कि दो लाइनें एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ये है हमारा इंटरसेक्शन रिजल्ट, और ये आपको हमेशा याद रखना है ज्योमेट्री के अंदर। क्लियर है ना बेटा? क्या पॉइंट है कि दो लाइनें एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही कट कर सकती हैं। हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, at a single point only। ये है रिजल्ट। दो लाइनें एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दिस पॉइंट इज P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? ये है हमारा रिजल्ट, इंटरसेक्शन रिजल्ट का, इंटरसेक्शन रिजल्ट फर्स्ट। तो इसमें अपने को क्लियर हो गया कि दो लाइन अगर है तो दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, दो पॉइंट्स पे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का फर्स्ट रिजल्ट है। अब सेकेंड रिजल्ट देखिए आप लोग। सेकेंड रिजल्ट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न करनी है बेटा, है ना? और इसका PDF में आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि इसकी थ्योरी में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना बेटा? चलिए अब सेकंड देखिए। इंटरसेक्शन रिजल्ट का सेकंड कांसेप्ट क्या होता है बेटा? अगर दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स मतलब समझ में आ रहा है आपको? सपोज कीजिए एक पेपर है ये, और एक पेपर है कुछ ऐसा अरेंज है, ऐसा अरेंज है। जैसे हम लोग ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं, जस्ट हमें see this is one plane and this is another plane। अगर दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो देखिए ये ऐसे स्टैंड है, ये प्लेन ये ऐसे इंटरसेक्ट करिए इसको। तो देखिए जो इंटरसेक्ट करी है यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बेटा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है? देखिए आप फिर से देखिए, एक प्लेन ऐसे आ रही है और एक प्लेन ऐसे जा रही है। देखिए दोनों एक दूसरे को कैसे कट करेंगे? ऐसे इंटरसेक्शन हुआ, अरे कटिंग हुई, इंटरसेक्शन हुआ। तो बताइए एक सिंगल पॉइंट पे हुआ कि सिंगल लाइन पे हुआ? पॉइंट है कि लाइन है? देखिए आप, पॉइंट है कि लाइन है? लाइन है। मतलब हमने क्या समझ में आया बेटा हमें कि अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, टू प्लेन्स intersect
each other at a single line। ये दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है। अगर प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है तो एट अ सिंगल लाइन पे इंटरसेक्शन होता है। तो याद रखिएगा, लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है लाइंस का, और दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन पे होता है, सिंगल लाइन पे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से इंटरसेक्शन रिजल्ट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, आपको कभी भी मिस नहीं करना है। अगर कोई बोले तो आप इजीली उसको डिफाइन कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरिंग द सेगमेंट्स। अब देखिए जरा ये क्या है, हम सबने लाइन सेगमेंट पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, सबने लाइन सेगमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा। जस्ट अ मिनट, हमने सबने लाइन सेगमेंट पढ़ा हुआ है। देखिए जरा, ये लाइन है, ये लाइन है। अब इस पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी। ये तो हमें पता है बेटा। अच्छा, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेजरिंग लाइन सेगमेंट। ये हमारा टॉपिक है जो हम स्टडी कर रहे हैं। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, मेजरिंग मतलब नापना, मेजरिंग मतलब नापना है ना, किसी चीज को मेजर करना है ना, नापना, नपती करना, उसके हम सिंपल लैंग्वेज में बोले नापना है ना। तो लाइन सेगमेंट को हम मेजर करना चाहते हैं कि वो कितनी लेंथ की है, उसकी लंबाई क्या है। ओके, तो देखिए ये है हमारी लाइन एल, सपोज कीजिए एल है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है ए और बी। इट मींस लाइन सेगमेंट क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, ये है लाइन सेगमेंट। ओके, अब हमें ये देखना है कि इस ए बी की एक्चुअल क्या लेंथ है ना, इसको बोलते हैं मेजरिंग। अब देखिए, सबसे पहले ए बी की लेंथ को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग बात करते हैं स्केल की। स्केल हम उसको रूलर भी बोल सकते हैं, रूलर है ना। स्केल कैसा होता है बेटा? हम लोग जो स्केल यूज करते हैं वो ऐसा होता है, कुछ एक तरफ होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है, फिर ऐसे ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, और एक थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। एक तरफ थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है पार्ट, बड़े बड़े डिविजन्स होते हैं। तो जिधर छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं बेटा वो सेंटीमीटर के डिवीजन है, और जो थोड़े बड़े बड़े डिवीजन होते हैं बेटा वो इंच के डिवीजन है ना। याद रखिएगा, जो छोटे छोटे डिवीजन है ना, वो जो छोटे छोटे कंपेयरली इसके एक तरफ थोड़े बड़े बड़े डिवीजन होंगे, वो इंच वाले डिवीजन है, और एक तरफ थोड़े छोटे छोटे डिवीजन होंगे, वो सेंटीमीटर वाले डिवीजन है। तो हम फिलहाल बात करेंगे, हमें इस ए बी को जो है ना, इस लाइन सेगमेंट को हमने सेंटीमीटर में नापना, इंच में नहीं नापना, ठीक है। इंच में भी हमको मेजर करना है, बट फिलहाल अभी आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटीमीटर वाले यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में भी आप ध्यान से देखिएगा अपने स्केल में, सेंटीमीटर भी फर्दर डिवाइडेड होता है, मतलब अंदर उसके अंदर डिवीजन होते हैं छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है ना। मतलब देखा जाए तो एक सेंटीमीटर के अंदर, अगर मैं 1 सेंटीमीटर बोलूं तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 एंड 5 6 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर मैं कहूँ ये 0 और यहाँ पे कहूँ ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 0 क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। ये 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये हो गया फाइनल पॉइंट। ये पूरा 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर ये जो छोटे छोटे डिविजन दिख रहे हैं, वो किसके डिवीजन है बेटा? मिलीमीटर के। याद रखिएगा, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या हुआ? ये हुआ 1 सेंटीमीटर। और ये छोटा सा डिवीजन, ये इतना क्या हुआ बेटा? इतना हुआ, यहाँ पे लिख देता हूं मिलीमीटर, mm मिलीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए आप 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? 1 सेंटीमीटर में
कितने डिवीजन होते हैं? 10 मिलीमीटर के डिवीजन होते हैं, सब के सब इक्वल होता है बेटा, है ना। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें तो इसको मेजर करना तो पूरे स्केल क्यों बताने लगे आप? तो मैंने आपको स्केल इसलिए बताया कि आपको यूनिट का नॉलेज हो जाए। तो स्केल का वन साइड सेंटीमीटर होता है, अनदर इंच होता है, सेंटीमीटर जो है इक्वल डिवीजन होते हैं, इंच वाले भी इक्वल डिवीजन होते हैं। सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इंच वाला जो डिवीजन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, सेंटीमीटर फर्दर डिवाइडेड होते हैं मिलीमीटर्स के अंदर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेजरिंग। अब देखिए हमको क्या मेजर करना है? हमको मेजर करना है ये AB। अब देखिए स्केल का क्या होता है, देखिए जो स्केल होता है ना उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहां से स्केल स्टार्ट होती है। अब देखिएगा एक सबसे इनिशियल पॉइंट होता है, हमें इसको AB को मेजर करने के लिए क्या करना है? उस स्केल को लेना है और इस A पॉइंट पे इसके इनिशियल पॉइंट के इसके ऊपर रखना है, मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से रखना है कि ये पॉइंट इस पॉइंट को बिल्कुल ओवरलैप कर ले। ओवरलैप करने के बाद पूरे स्केल को सिस्टमैटिक अरेंज करना है और ये देखना है कि ये बी पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोज कि आपने ऐसा स्केल रखा और मेजर किया, तो मेजर करने के बाद मान लीजिए मैंने ऐसा स्केल रखा, ये स्केल है मेरा, मैंने ऐसा स्केल रखा, ये मेरा स्केल है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है 1 2 3 4। तो क्या आया बेटा? AB का लेंथ क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि स्केल का जो ये पॉइंट है वो बहुत इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। अब सुनिए, अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट थोड़ा सा, यहाँ तो 4 सेंटीमीटर है, अगर थोड़ा सा यहाँ होता, यहाँ पे होता, ये बी पॉइंट हल्का सा कहाँ होता बेटा? यहाँ होता। अब देखिए यहां तक तो 4 है, अब देखिए 4 के बाद यहां पे क्या आएगा बेटा? 5। अब 4 और 5 के बीच में ये देखिए कितने डिवीजन है? 10। 4 और 5 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 है। किसके डिवीजन है? मिलीमीटर का डिवीजन है। मतलब 4 तक तो ये है, 4 के बाद से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ये 10 मिलीमीटर है। अब 4 तक तो यहां पहुंचे, लेकिन वो बी जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर तक भी नहीं है, मतलब 5 सेंटीमीटर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर प्लस कुछ मिलीमीटर भी हमें काउंट करने पड़ेंगे बेटा। तो कैसे करेंगे हम लोग? 4 तक तो ठीक है, 4 के बाद से 1 2 3 4, ये देखिए एग्जैक्टली 4 पे आ रहा है। मतलब हमारा जो AB की लेंथ हो गई, अब AB की लेंथ क्या हो गई बेटा? 4.4 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सेंटीमीटर क्यों लिखा आपने? तो याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लें। 4.4 सेंटीमीटर मतलब क्या? 4.4 सेंटीमीटर का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो 4 है ये है सेंटीमीटर और ये जो 4 है ये है मिलीमीटर। आपने सेंटीमीटर लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि 4.4 पूरा सेंटीमीटर ही हो गया, नहीं। ये 4, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? सेंटीमीटर। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या पार्ट है बेटा? मिलीमीटर। आप लोगों ने डेसिमल में चीज पढ़ी होगी, फिलहाल मैं इसको ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, जब डेसिमल के केस में अपन आएंगे तो इसको वो डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लें अभी कि 4.4 मतलब क्या? 4.4 में ये है सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 0.4 मिलीमीटर क्यों? तो याद रखिएगा डेसिमल का एक फंडा होता है, क्या कि डेसिमल का राइट साइड में जो भी यूनिट है वो जस्ट इससे छोटी होती है। मतलब mm मिलके mm प्लस होके क्या बनता है? सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? मतलब डेसिमल के राइट साइड में जस्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले की छोटी डिजिट रखी जाती है, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तो अगर 4.4 मैंने बोला तो 4.4 बोला मतलब क्या? 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर है ये। अब ये कब सेंटीमीटर बनेगा? जब ये 10 हो जाएगा। मतलब 4.10 जैसे ही होगा तो 4.10 ना लिख के क्या लिखेंगे? 5.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या देखा हमने कि 4 मिलीमीटर जो था वो क्या बन गया फाइनली? सेंटीमीटर। इसीलिए यहां पे हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अभी क्लियर हो गया आपको? तो याद रखिएगा ये 4 क्या है? मिलीमीटर है, लेकिन मिलीमीटर यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं मेंशन करेंगे? तो मिलीमीटर फर्दर क्या बनेगा?
सेंटीमीटर बनेगा। कब बनेगा? जब वो 4 जो है 10 बन जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर लिखा है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको मेजरिंग लाइन सेगमेंट बताया कि एक लाइन सेगमेंट को आप कैसे मेजर करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपको करने हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके बाय।